करने वाले हैं कैरी मिनाटी के यलगार सॉन्ग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि यलगार का सॉन्ग कॉपीड है फ्रॉम अ डिफरेंट ट्रैक, एंड वो जो आर्टिस्ट थे बाबू हबी, वो भी अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहे थे इसके रिगार्डिंग। फिर लोग बाबू हबी को आके बोलने लगे कि भाई आपका ही सॉन्ग ओलिवर के सॉन्ग से कॉपीड है। उसके बाद बाबू हबी अपने इंस्टाग्राम में कुछ म्यूजिक लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाए थे। तो यहाँ तक का स्टोरी तो आप लोग को पता है, बट अब आगे के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। वेल, आपको याद होगा कि बाबू हबी कुछ म्यूजिक लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाए थे कि वो नाइट इज ऑन माई माइंड ओलिवर का सॉन्ग यूज कर सकते हैं। उसको लेके एक बहुत बड़ा अपडेट, एंड ओलिवर भी अपना ओपिनियन दिए इस सिचुएशन के ऊपर। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिवर को किसी ने ये ट्वीट किया, प्लीज लुक एट दिस यूट्यूब म्यूजिक वीडियो, आई थिंक दैट बीट्स आर कॉपीड फ्रॉम योर सॉन्ग नाइट इज ऑन माई माइंड, प्लीज रिव्यू दिस। इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए ओलिवर लिखे वाओ इट्स टेरिबल। देन ओलिवर एक ट्वीट किए, इमेजिन कॉपिंग somebody's track then having the nerve to try and sue somebody else for stealing said stolen track, so insane. I honestly don't even care about the copy, it's the fact that the dude is trying to sue somebody else for copying him. Basically ये पूरे सिचुएशन के ऊपर वो अपना ओपिनियन दिए। वो क्लियरली यहाँ बोले कि बाबू अभी उनके ट्रैक को कॉपी किए, एंड फिर वो क्लेम कर रहे हैं कि कैरी मिनाटी उनको कॉपी किए एंड उसके लिए वो सू करेंगे। ओलिवर बोले कि उनको ये चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि बाबू अभी उनको कॉपी किए, बट ये चीज उनको बहुत खराब लग रहा है कि बाबू अभी क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका ट्रैक है एंड इस चीज के लिए वो सू करेंगे कैरी को। आई डोंट थिंक बाबू अभी कहीं पे बोले हैं कि वो कैरी मिनाटी को सू करेंगे, बट या आई थिंक ओलिवर अज्यूम किया इस चीज को। फिर किसी ने उनको ये ट्वीट किया, हे डू यू कंसिडर यलगार ट्यून टू बी अ कॉपी ऑफ योर टू? ओलिवर क्लियरली यहाँ पे लिखे नो। तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर वो बोल रहे हैं कि कैरी मिनाटी का सॉन्ग वाज नॉट कॉपीड। फिर किसी ने ये ओलिवर के ट्वीट्स बाबू हबी को भेजा, एंड उसमें बाबू हबी लिखे ही हिमसेल्फ डजंट ओन द राइट्स ब्रो, हिज लेबल डज। एंड बाकी का भी चैट्स आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। एंड इस चैट के नीचे ओलिवर नीचे रिप्लाई किया, ही डिडंट लाइसेंस इट, आई वुड हैव नोन अबाउट इट। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली ओलिवर बोल रहे हैं कि बाबू अभी उनके सॉन्ग को कॉपी किए हैं। इसके बाद ओलिवर ये ट्वीट किया, एज इफ 2020 couldn't get any weirder, I'm now in the middle of an Indian rapper beef। तो यही थे सारे अपडेट्स रिगार्डिंग द होल यलगार कॉपीड सिचुएशन। एंड ऑल्सो आज कैरी मिनाटी का बर्थडे, एंड बहुत सारे लोग उनको विश किए। एक एक का मैं दिखा भी नहीं सकता, बट वो सारे विशेष के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये लिखे, थैंक यू फॉर मेकिंग माई स्पेशल डे स्पेशल, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू गेट सो मेनी विशेस राइट नाउ, मोर देन एनीथिंग आई जस्ट वांट टू हग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई लव यू ऑल। एंड फिर नेक्स्ट स्टोरी में वो ये लिखे, टू ऑल द पीपल who came to my house, I'm sorry I couldn't interact much with you guys. My mom is a doctor and she's really strict about the whole pandemic. I hope you guys understand. तो हो सकता है उनके घर में कुछ फैंस वगैरह आए होंगे उनको विश करने के लिए, बट ऑफ कोर्स कैरी मिनाटी उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू दिस होल पैंडेमिक सीन, जो कोरोना वाला सिचुएशन चल रहा है। तो इसी चीज के बारे में वो शेयर किए। सो या हैप्पी बर्थडे टू कैरी मिनाटी फ्रॉम माई साइड। Give any hints for the topic of your next video. By the way, I love you and happy birthday in advance. much के मचाते रहो लालते। Thank you so much आयशा खान। नेक्स्ट टॉपिक की हिंट, ओके अच्छा तो ओके तो मैं अभी देखो, मैं पता है मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, मैं किसी टॉपिक पे बना रहा होता हूँ, फिर मेरे को पता चलता है कि इतना कुछ खास नहीं है, फिर मैं दूसरे पे बनाना शुरू कर देता हूँ। बट अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, तुम ऐसे समझो वो एक चीज़ है, वो एक चीज़ है जिस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब उसकी दोबारा आवश्यकता है। समझ रहे हो? It starts with dad। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एक स्टोरी शेयर की है। स्टोरी में हम देख सकते हैं कि उनके वीडियो में किसी ने कमेंट किया, आई काइंड ऑफ फील ऑकवर्ड व्हेन शी टचेस योर फीट जस्ट सेइंग। उसके नीचे वो रिप्लाई किया, यस आई नो बिकॉज द वेस्ट इज टीचिंग अस दिस। अगर किम कार्दाशियंस यही करे तो बीसी हम अगले दिन से ही पैर छूना शुरू कर देंगे। #टेक प्राइड इन योर कल्चर। प्लीज फेक फेमिनिज्म का ज्ञान मत बांटना यहाँ पे। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज एट फॉल्ट हियर। दे नेवर टॉट अस द रिच एंशिएंट कल्चर वी हैव, एंड अनलेस वी टेक प्राइड इन इट वी विल नेवर बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, और इसलिए हम गोरों को भगवान मानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं PlayStation 5 के बारे में। तो कल फाइनली PlayStation 5 रिवील हुआ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। भाई मैं खुद रात को 2 बजे बैठ के वेट कर रहा था भाई कि कब रिवील होगा, एंड मैं पूरा स्ट्रीम देखा था PlayStation का, करीब 2 मिलियन लाइव वॉचिंग भी गया था इसमें। सो या पर्सनली आपको कैसा लगा डिजाइन? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। एंड इफ यू आर अ गेमर, आर यू गोइंग टू बाय दिस PS5? मेरे को जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं
विक्सर के बारे में। तो आपने जरूर सुना होगा कि सोनू सूद कितने सारे फैमिलीज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लोगों का हेल्प किया है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ विक्सर जो कि एक यूट्यूबर है विद ओवर 300 के सब्सक्राइबर्स एंड संकेत मात्रे जो कि एक वॉइस एक्टर है कुछ किए हैं। उन्होंने ये स्टोरी शेयर किया अपने यूट्यूब पोस्ट में एंड उन्होंने बताया कि एक फैमिली मुंबई में जो फंसी थी उनको वो लोग हेल्प किए फंड्स कलेक्ट करके गुजरात भेजने में। तो यही दोनों मिलके फंड्स कलेक्ट किए एंड उस फैमिली का हेल्प किए। तो ये स्टोरी सुन के काफी पॉजिटिव लगा कि हमारे कम्युनिटी से भी लोग हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबे यार इसको कैसे बोलूं, चलो अरे यार दोनों वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। FC ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन साकेत गोखले ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन आई ज्ञान ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन हैदराबाद डायरीज ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली फेजो को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं KSI वर्सेस लोगन पॉल के बारे में। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जी हाँ इन दोनों के बीच में कोलैब होने वाला है। तो लोगन पॉल KSI को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया एंड KSI एक्चुअली एक्सेप्टेड इट। ये कैसे हुआ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लोगन पॉल KSI को टैग करते हुए ये कमेंट दिखाए, इफ प्लेन्स आर फ्लाइंग अगेन गेट KSI एट एपिसोड 200। इसको रिप्लाई करते हुए KSI कहे ऑल राइट नेक्स्ट टाइम आई इन LA। तो KSI यहाँ पे क्लियरली कहे कि नेक्स्ट टाइम वो LA जाएंगे तो वो लोगन पॉल के पॉडकास्ट में आएंगे। तो लगता है इन लोग के बीच में जो भी पास्ट में ड्रामा एंड कंट्रोवर्सीज वगैरह हुआ था वो सब सॉर्ट हो जाएगा एंड दे कैन बी फ्रेंड्स। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपका पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।